विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इस अनाउंसमेंट के साथ टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। एक बेहतरीन प्लेयर का एक ब्रिलियंट करियर खत्म हो गया। ये कहानी शुरू होती है किंगस्टन, जमैका में, जब एक 22 साल के लड़के ने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये सीरीज विराट के लिए कुछ खास नहीं रही। उन्होंने 5 इनिंग्स में 76 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड में हुई अगली सीरीज के एक भी मैच में उन्हें मौका नहीं मिला। विराट को अगला मौका मिला जब उसी साल वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आई। सीरीज में 2-0 से आगे चलने वाली इंडियन टीम ने विराट कोहली को तीसरे टेस्ट में चांस दिया, और ये वो चांस था जो कोहली ने दोनों हाथों से लपका। विराट ने पहली इनिंग्स में 52 और दूसरी इनिंग्स में 63 रन की शानदार पारियां खेली। 2011 में जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो वो पहली सीरीज थी जिसमें विराट कोहली को सारे टेस्ट मैचेस में खिलाया गया। 4 मैचेस की इस सीरीज में इंडियन टीम को चारों में हार का सामना करना पड़ा। इंडियन बैटिंग लाइनअप में सचिन, सहवाग, द्रविड़, धोनी सब थे, लेकिन इसके बाद भी इंडियन टीम एक भी मैच ना जीत सकी। ऐसी सीरीज में जिसको ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह डोमिनेट किया, एक इंडियन था जो सीरीज के टॉप 3 स्कोरर्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ था। ये बैट्समैन था 23 साल का विराट कोहली। पूरी सीरीज में एक भी इंडियन बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना पाया था सिवाय एक प्लेयर के, और वो प्लेयर था विराट कोहली। विराट ने एडिलेड में 116 रन बनाकर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई। ये शुरुआत थी विराट कोहली के इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लेजेंडरी बैट्समैन बनने की। इस सीरीज के बाद विराट ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। विराट कोहली अब इंडियन टेस्ट टीम में रेगुलर बन चुके थे। इसके बाद नवंबर 2013 में वो दिन आया जो शायद कोई भी क्रिकेट फैन नहीं चाहता था। सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। 24 साल के लंबे करियर के बाद सचिन ने अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। इंडियन बैटिंग लाइनअप में कुछ भी श्योर हो चाहे ना हो, एक बात हमेशा कंफर्म होती थी कि नंबर 4 पर आपको एक ही नाम दिखेगा, और वो नाम था सचिन तेंदुलकर। पर अब सचिन की रिटायरमेंट के बाद कौन था जिसे वो पोजीशन दी जाएगी? टीम में तो क्या वर्ल्ड में भी कोई सचिन जैसा नहीं था। सचिन के बाद इंडियन टीम ने जो पहला टेस्ट मैच खेला वो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में। इस मैच में इंडिया ने 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा विराट कोहली को। विराट ने उस इनिंग्स में 119 रन बनाए और पूरी दुनिया को बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट में इंडियन नंबर 4 का खौफ बना रहेगा। अपनी अगली सीरीज में जो न्यूजीलैंड में थी, वहां भी कोहली ने सेंचुरी लगाई। अब तक विराट ने इंडिया के बाहर जहां भी पूरी सीरीज खेली थी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, हर जगह उन्होंने सेंचुरी मारी थी। जुलाई 2014 में इंडियन टीम इंग्लैंड के टूर पर गई। सबकी नजरें थी विराट कोहली पर इस सीरीज में कोहली ने 10 इनिंग्स में केवल 134 रन बनाए। ऐसा लगा जैसे दुनिया ने विराट की कमजोरी को समझ लिया है और अब उनके लिए रन बनाना बहुत मुश्किल होने वाला था। लगभग 4 महीने बाद इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। सबके मन में यही सवाल था कि क्या कोहली अब भी रन बना पाएंगे या उनकी वीकनेस उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। पहले मैच के लिए धोनी भी अवेलेबल नहीं थे और इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन अनाउंस किया गया विराट कोहली को। खराब फॉर्म और उस पर कैप्टनसी का प्रेशर, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ये तो गेम ओवर है भाई। इंडियन टीम अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से 48 रन से हार गई, पर एडिलेड में खेले गए उस मैच में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इंडियन फैंस ने पहले कभी नहीं देखा था। एक इंडियन प्लेयर जो टेस्ट मैच में कैप्टेंसी का डेब्यू कर रहा था, उसने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगा दी। जी हाँ, विराट कोहली ने इंडिया की पहली इनिंग्स में 115 और दूसरी इनिंग्स में 141 रन बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक और नई चीज देखी। ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की, तब इंडिया को 364 रन चाहिए थे लास्ट डे जीतने के लिए। सबका यही मानना था कि अगर इंडिया अच्छा खेली तो मैच ड्रॉ करा सकती है, लेकिन शायद उस टीम के कैप्टन की कुछ और ही सोच थी। इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं, जीतने के लिए खेल रही थी, पर ऐसा हो ना सका और इंडियन टीम जीत का पीछा करते हुए हार की खाई में जा गिरी। लोगों ने कोहली की कैप्टेंसी को बहुत क्रिटिसाइज किया कि क्या जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट
टेस्ट मैच के लास्ट डे पर ऐसे जीतने के लिए जाने की। ऑस्ट्रेलिया में तो ड्रॉ भी इंडियन टीम के लिए जीत ही होती, पर शायद वो जानते नहीं थे कि इस प्लेयर के लिए ओवरसीज मैचेस में ड्रॉ जीत नहीं है, केवल जीत ही असली जीत है। सीरीज के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 2-0 से उसे जीत चुका था, लेकिन एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया में हार के बावजूद भी विराट कोहली की परफॉर्मेंस बेहतरीन थी। लास्ट टाइम उन्होंने 1 सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया में, इस बार उन्होंने इस सीरीज में 4 सेंचुरीज लगाईं और इंडिया के टॉप स्कोरर रहे। इस सीरीज में MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। टाइम था एक नए इंडियन टेस्ट कैप्टन का। ऐसे में बांग्लादेश टूर से पहले BCCI ने विराट कोहली को अगला टेस्ट कैप्टन अनाउंस किया। खराब मौसम की वजह से इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। इसके बाद इंडियन टीम श्रीलंका पहुंची, जहां पहले टेस्ट मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। अब तक कैप्टन कोहली 4 मैचेस में इंडिया की कप्तानी कर चुके थे, जिसमें से एक में भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। सब तरफ से सब तरह के कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोग 5 बॉलर्स के साथ खेलने के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो कुछ लोग कोहली के ऑन फील्ड एग्रेशन को खराब बिहेवियर बोल रहे थे। ये सब होने के बाद भी कोहली अपने तरीकों पर डटे रहे और आखिरी दोनों मैच जीतकर इंडियन टीम ने श्रीलंका को 2-1 से हरा दिया। इसके बाद साउथ अफ्रीका को भी इंडिया ने 3-0 से हराया। जब लोगों को कैप्टन कोहली पर थोड़ा भरोसा हुआ तो उनकी नज़र पड़ी बैट्समैन कोहली पर। अगर आप कोहली हैं और इंडिया में हैं तो आपका क्रिटिसिज्म नॉर्मल नहीं होता। ज़्यादातर बैट्समैन से उम्मीद होती है कि वो अच्छा खेले। इंडियन बैट्समैन से उम्मीद होती है कि वो 50 तो मारे ही, पर अगर आप एक अच्छे इंडियन बैट्समैन हैं तो आपसे 100 की ही उम्मीद होती है। लेकिन अगर आप कोहली हैं तो लोग ये बोलते हैं कि कहाँ है टेस्ट क्रिकेट में डबल 100। वैसे इसका जवाब लोगों को जल्दी ही मिल गया। जुलाई 2016 से दिसंबर 2017 तक विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 1-2 नहीं 6 डबल सेंचुरीज लगाई। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 डबल सेंचुरीज केवल 17 महीनों में। इतनी डबल सेंचुरीज इंडिया की तरफ से केवल सचिन और सहवाग ने लगाई थी, वो भी अपने पूरे करियर में। जनवरी 2018 में इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई, जहां 3 मैच की टेस्ट सीरीज में जिस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए वो थे विराट कोहली। अगस्त 2018 में बारी थी इंडियन टीम की इंग्लैंड जाने की, जहां पिछली बार विराट कोहली को इंग्लिश बॉलर्स ने एक भी बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया था। लेकिन इस बार इंग्लिश बॉलर्स के सामने विराट नहीं था, किंग कोहली था। इस बार कोहली ने 10 इनिंग्स में 593 रन बनाए। दोनों टीम्स के किसी और बैट्समैन ने 350 रन भी नहीं बनाए। कोहली ने इस सीरीज में 2 सेंचुरीज और 3 50s लगाई। दिसंबर 2018 में जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो उसने ऐसा कारनामा किया जो इससे पहले किसी एशियन टीम ने नहीं किया था। विराट कोहली की कप्तानी में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। अक्टूबर 2019 में विराट कोहली ने एक और डबल 100 बना के सबसे ज़्यादा डबल 100 बनाने के इंडियन रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। इस इनिंग्स में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 254 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इस इनिंग्स के साथ ही वो एक एक्सक्लूसिव क्लब में भी शामिल हो गए, उन इंडियन प्लेयर्स का जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में 250 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वो ऐसा करने वाले 5वें प्लेयर बने। विराट कोहली इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत कुछ थे। ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन में से एक, शानदार फील्डर और सबसे सफल कप्तान। पर मेरी नज़र में वो इन सब से बढ़कर एक ऐसा कैरेक्टर थे जिनकी वजह से लोग टेस्ट मैच देखते थे। ऐसे टाइम में जब टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी दर्शकों में कम हो रही थी, तब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को केवल सबसे अच्छा फॉर्मेट बताया ही नहीं, बल्कि उसे उस तरह खेला भी। आपने टेस्ट मैच में विराट कोहली को कम रन बनाते हुए ज़रूर देखा होगा, पर कम इंटेंसिटी के साथ तो कभी भी नहीं देखा होगा। T20 के ज़माने में विराट ने एक बार फिर से लोगों को टेस्ट क्रिकेट के रोमांच का अनुभव कराया। उन्होंने दिखाया कि कैसे हर एक सेशन अलग होता है, कैसे किसी एक सेशन में आपको बॉलर्स की रिस्पेक्ट करते हुए अपना विकेट बचाना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ ड्रॉ से संतोष ना करना और हमेशा जीत के लिए जाना भी सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि एक बैट्समैन का काम सिर्फ बैटिंग करके ख़त्म नहीं हो जाता, वो फील्ड में भी अपनी टीम के लिए बिना बैट से बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है।
फिर चाहे वो कैचेस पकड़ के हो, अच्छी फील्डिंग करके हो, बॉलर्स का मोराल बढ़ाकर हो या कभी कभी ऑपोजिशन प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट करके। पर टेस्ट क्रिकेट के इस रंगमंच को विराट कोहली नाम के इस किरदार ने अलविदा कह दिया है। झूठ नहीं बोलूँगा, पर दुख हुआ। थोड़ा नहीं, काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं चाहता था कि कोहली अभी और टेस्ट मैचेस खेलें, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे उन्होंने अपने क्रिकेट खेलने का टाइम खुद डिसाइड किया, वैसे ही उन्हें अपने टाइम पे उसे अलविदा कहने का भी पूरा हक है। तो आइए हम और आप मिलके विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट से हुए दुख को बांटने की बजाय उनके करियर को सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट्स में आप अपने फेवरेट विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट मोमेंट्स ज़रूर बताएं। आपको छोड़ जाता हूं कुछ रिकॉर्ड्स के साथ जो विराट कोहली ने अपने करियर में अचीव किए। बाय बाय।